Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएचडी के एडमिशन के बारे में और ये बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के बारे में। चलिए दोस्तों इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है जहाँ पे ये पीएचडी के एडमिशन है। यहाँ पे मेन कैंपस कहाँ पे है, जैसे VPO गुड्डा लिखा हुआ है और बटिंडा ये इसका पिन कोड है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है और डेट दे रखी है कि 19/1/2021 को ये एडवर्टीजमेंट आया है। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2021। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो पीएचडी के एडमिशन है ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है, नेट कर रखा है या फिर इसके अलावा GPAT कर रखा है, DBT, BET या GEST जो फिजिक्स पर्टिकुलरली फिजिक्स सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं उसके अंदर कर रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम जेआरएफ, नेट, गेट, GPAT, DBT, BET एंड जेस्ट जो फिजिक्स क्वालिफाइड कैंडिडेट ओनली फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट सेशन 2020-21 स्टार्टिंग जनवरी से लेके फरवरी 2021 में। ओपनिंग इसकी डेट है 20 जनवरी 2021। आज मैं 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट डेट है इसकी 31 जनवरी 2021 है। और इसका डिटेल जो प्रोस्पेक्टस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो है cup.edu.in। इस पे जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं उस चीज़ को जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी कि प्रोस्पेक्टस की, जिसके अंदर सारी कंडीशंस बता रखी हैं। चलिए हम उस पर चलते हैं। तो ये सबसे पहले यदि आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन कर रखा है। ये मेंशन कर रखा है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, इस्टेब्लिश हुई थी जो एक्ट 2009 के अनुसार, नेक एक्रेडिटेड है और ए ग्रेड यूनिवर्सिटी ये है। 87 रैंक है इसका NIRF 2020 के अनुसार। तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में उनका एक दर्जा होता है, वो अच्छे लेवल की होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की बजाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा प्रेफर करता हूं और बढ़िया भी होती हैं। इनके अंदर कैंपस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर बात करें आपके स्टाफ की, तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक वो लगभग स्टेट यूनिवर्सिटी से तो बेहतरीन पोजीशन होती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो फुल होता है, यानी कि सारी पोस्ट भरी होती हैं, परंतु इनकी पोजीशन स्टेट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेहतरीन होती हैं। यहाँ पे एडमिशन मांग रखे हैं कि प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी फरवरी 2021। और ये जो मेंशन कर रखा है चीज़, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जेआरएफ, नेट, गेट वगैरह यहाँ पे पास हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आप इस पूरे प्रोस्पेक्टस को यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। यदि आपका कुछ टॉपिक, कुछ कंफ्यूजन आपका रह जाता है तो जनरल सी बात है कि आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए और उसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के लिए टेंटेटिव सीट बता रखी हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले है एग्री बिजनेस की 4 हैं, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी की 4 हैं, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री की 6 हैं, बॉटनी की 3 हैं, केमिस्ट्री की 7 हैं, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की 3 हैं और कंप्यूटेशनल फिजिक्स की 3 है, मैथमेटिक्स की 4 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 4 यहाँ पे सीट दे रखी है, माइक्रोबायोलॉजी की भी 4 दे रखी हैं, फिजिक्स की 13 है, सबसे ज़्यादा हैं, जूलॉजी की 5 हैं, एजुकेशन की 8 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 7 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 7 हैं, एनवायरमेंटल साइंस की 7 हैं, जियोलॉजी की 6 हैं और ज्योग्राफी की यहाँ पे 6 सीट अवेलेबल हैं यदि आप यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं। इसके साथ में ह्यूमन जेनेटिक्स की 10 हैं, मॉलिक्यूलर मेडिसिन की 4 हैं और फार्माकोलॉजी की 7 हैं, मास कम्युनिकेशन की भी 7 हैं और पॉलिटिकल साइंस की 5 हैं, इंग्लिश की 7 हैं, हिंदी की 1 है, पंजाबी की 7 यहाँ पे सीट अवेलेबल हैं। इसी के साथ में लॉ की यहाँ पे 9 है, कॉमर्स की 6 हैं, इकोनॉमिक्स की 7 हैं, हिस्ट्री की 3 हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चाहे आप बात करें साइंस की, चाहे आप बात करें कॉमर्स की, चाहे आप बात करें आर्ट की, तो ह्यूमैनिटीज़ की, इन सब की यहाँ पे सीट अवेलेबल हैं। यदि आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, यदि आपने नेट
क्वालिफाई कर रखा है या फिर आप जेआरएफ हैं तो आपके लिए बेहतरीन और शानदार मौका यहाँ पे है। इसके साथ में इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपके मास्टर डिग्री में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप किसी भी रिजर्वेशन में आते हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, तब आपके 55% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। इसके साथ में कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइड, और ये बात हम पहले से ही कर रहे हैं कि आपको यूजीसी, सीएसआईआर या फिर एएसआरबी का नेट या आईसीएमआर के द्वारा जेआरएफ या फिर गेट या फिर जीपीएटी या फिर डीबीटी, बीईटी और जस्ट फिजिक्स के अंदर आपकी पोजीशन होनी चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पास आपका होना चाहिए। उसके साथ में आगे जो मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे शुड हैव ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, इसी के साथ में आपकी बात बनेगी। इसके साथ में बाकी और चीज़ें क्या मेंशन कर रखी हैं, ये कुछ बोल्ड में नोट दे रखा है। यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई खास इस तरह की बात तो नहीं है, परंतु जो बात मेंशन कर रखी है कि ये चीज़ होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व करता है राइट, सीट बढ़ा सकते हैं, हम घटा सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में बात है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार होगा, इस प्रकार से। अब आती है कि आपकी सीट एलोकेशन कैसे होगी फॉर यूजीसी, सीएसआईआर या आईसीएमआर। इसके अंदर यदि आप जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो आपका फिक्स वेटेज होगा 70% का और इंटरव्यू होगा 30 का, यानी कि 70 और 30 100% आपके इस प्रकार से यहाँ पे काउंट होंगे। यदि हम बात करें फिजिक्स की, जिसमें आपने जेआरएफ नहीं कर रखा है, तो उसमें पे आपकी फिक्स वेटेज होगी 50% की, यानी 50 मार्क्स की, और जिसमें नेट वगैरह का रखा है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन नेट, नेट के अंदर आपके जितने मार्क्स हैं उसके 20 मार्क्स, और इंटरव्यू होगा आपका 30 मार्क्स का। इस प्रकार से आपके यहाँ पे मेरिट बन जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे देखें तो एडमिशन क्राइटेरिया टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर सेशन 2020 और 21 वो इस प्रकार से है। यहाँ पे मेंशन कर रखा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया गिवन बिलो। और ये क्राइटेरिया किस प्रकार, इंटरव्यू आपका जो कंडक्ट होगा वो डिपार्टमेंटल लेवल पे होगा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेवारी लेगा। उसके साथ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक मेंबर होगा, फैकल्टी मेंबर, जो आपकी कमेटी गठित होगी, उसके अंदर 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर भी होंगे, और डीन है जो स्कूल ऑफ डीन, वो आपका चेयरमैन या कोऑर्डिनेटर होगा पीएचडी एडमिशन के लिए। इस प्रकार से कमेटी की यहाँ पे बात कर रखी है। दोस्तों इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें और दे रखी हैं। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, किस प्रकार से आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई जो ऑनलाइन है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपको उस पेज पे लेके चला जाएगा और वहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके साथ में यदि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो www.cup.edu.in है। यहाँ पे क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जा सकते हैं और इस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी अदर चीज़ें भी आप देखना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कब हुई थी, कौन इसका चेयरमैन है, किस प्रकार इसका कैंपस है, ये सारी चीज़ें आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पंजाब एक वेल्थ यानी कि एक अच्छा स्टेट है, इसी प्रकार से जिस और हरियाणा के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, तो आप वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास एक बेहतरीन मौका है यदि आप रिसर्च के अंदर इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से डेट मेंशन कर रखी हैं और वो है कि डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट ये थी 20/1/2021 को। ओपनिंग पोर्टल था वो 20/1/2021 को वेडनेसडे को ही ओपन हो गया। लास्ट डेट इसके है 31/1/2021 संडे के दिन, और डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 8 फरवरी 2021 से लेकर 9 फरवरी 2021 को होगा। इसके साथ में कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स वर्क जो आपका शुरू हो जाएगा 15 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आपकी वो हो जाएगी 26 फरवरी 2021 फ्राइडे के दिन। तो एक बात और याद रखें कि ये यूनिवर्सिटी का फुली राइट होता है, इस एडमिशन की डेट को आगे पीछे थोड़ा बहुत किया भी जा सकता है। इसके साथ में फीस की बात है कि फीस आप अपने ऑनलाइन या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी की फीस यहाँ पे 800 रुपये है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की फीस यहाँ पे 400 रुपये है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है फी का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो डेट
पहले हमने बात जिसके बारे में कर चुके हैं वही दोबारा से यहाँ पे बता रखी है कि आपका कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स वर्क 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट एडमिशन की 26 फरवरी है। इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं कि किस प्रकार से आप रिफंड वगैरह कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्किप। यदि आप हॉस्टल की फीस वगैरह जानना चाहते हैं, कोर्स वर्क की आप कंप्लीट फीस जानना चाहते हैं, तो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर ये दे रखी हैं। और मैं सीधा आपको लास्ट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो क्या हैं कि सर्टिफिकेट के बारे में। यहाँ पे यदि आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप संबंधित जो आपका ऑफिसर है उससे आपको साइन करवाना होगा, और यह प्रोस्पेक्टस के बिल्कुल लास्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में दूसरा जो सर्टिफिकेट बता रखा है, ये बता रखा है शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। यदि आप लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट पे साइन करवा के लाना होगा। एक बात और याद रखें, शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का या फिर ओबीसी का, यहाँ पे सेंट्रल वाले रूल लागू आपके होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल आपके लागू होंगे। आप किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप हरियाणा से हो या फिर झारखंड से हो, बिहार से हो, या चाहे आप केरल और कर्नाटक से हो, वहाँ पे आपका जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, वो यहाँ पे लागू होगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पंजाब के रहने वाले कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ऑल इंडिया पे आप कहीं भी रहते हो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये दे रखा है। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके और जो आपका एथोराइज ऑफिसर है उसे आप साइन करवा के ये आप सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे भी आप लगा सकते हैं और अपनी रिजर्वेशन का क्लेम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स को एक अंडरटेकिंग देनी होगी। यदि आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद में ये अंडरटेकिंग देनी होगी। तो पर्टिकुलरली ये इस बारे में होती है कि मैं किसी प्रकार की रैगिंग वगैरह में शामिल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा वगैरह वगैरह। ये फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको डाउनलोड करके देनी होगी। इसके साथ में अंडरटेकिंग होगी जो पेरेंट्स की या गार्जियन की, उनको भी एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं अपने बच्चों को इस प्रकार से मतलब डिमोटिवेट नहीं करूंगा। जो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जिस प्रकार के काम होंगे उनके प्रति मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ पे लेता हूँ। यदि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये बात मैं कर रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की, इसका ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस है। किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप ईमेल एड्रेस के द्वारा भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये था कंटेंट पीएचडी के एडमिशन से रिलेटेड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।